सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा झटका लगा है। उनके राष्ट्र सेवा के सपने को सरकार एक ही पल में चकनाचूर कर दी। सैनिकों को अब मात्र 4 साल में ही सेवा समाप्त कर घर भेज दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतनी कम उम्र में रिटायर होने के बाद युवा क्या करेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा। सरकार के इस योजना पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। युवाओं द्वारा इस स्कीम का जमकर विरोध भी किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने सैन्य भर्ती में बड़ा बदलाव किया है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की भर्ती के लिए नई स्कीम का ऐलान किया। इस स्कीम का नाम अग्निपथ रखा गया है। अग्निपथ स्कीम के तहत अब मात्र 4 साल की अवधि के लिए ही सैनिकों की भर्ती की जाएगी। सेना में इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। ऐसे में सरकार के इस निर्णय के बाद युवाओं को बड़ा झटका लगा है। सरकार की माने तो यह भर्ती कॉन्ट्रैक्चुअल है। इसका मकसद सेना को ज्यादा यंग बनाना है। सरकार भले ही अग्निपथ स्कीम के फायदे गिना रही है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो इसमें कई सारी कमियां हैं। सरकार के इस योजना पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर 6 महीने की ट्रेनिंग में कैसे तैयार होगा योद्धा। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो 6 महीने की ट्रेनिंग योद्धा को तैयार करने के लिए बहुत कम है। एक सैनिक को युद्ध के लिए तैयार होने में 6 से 7 साल लग जाते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों बहुत ही सुपर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स आ गए हैं। ये इक्विपमेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग में ये उन इक्विपमेंट्स को हैंडल करना सीख लेंगे, तो ये आपकी भूल है। सेना में ट्रेनिंग के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल की जरूरत होती है। 4 साल में रिटायर होने वाले सैनिकों को इस तरह ट्रेनिंग के लिए बहुत कम समय मिल पाएगा। जब तक वो मॉडर्न वेपन चलाना सीखेंगे, तब तक सेना से निकल जाएंगे। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या 4 साल में तैयार जवान उतना वफादार होंगे जितना कि एक सामान्य सैनिक होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में सेना में भर्ती होने वाले नौजवान 20-25 साल में फिर बेरोजगार हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे? उन्हें ना तो पेंशन मिलेगी, ना ही ग्रेच्युटी। दरअसल अग्निवीर बैच के 25% तक के नौजवानों को ही सेना में आगे रेगुलर भर्ती का मौका मिलेगा, लेकिन बाकी युवाओं का क्या होगा। सवाल ये भी उठता है कि कम उम्र में ही जॉब से रिटायरमेंट मिलने के बाद युवा कहीं गैर सामाजिक गतिविधियों में चले गए तो दरअसल अग्निवीर बैटल ट्रेंड जवान होंगे। एक बार जरा सोचिए, अगर इन्हें बाहर निकलने पर ठीक ठाक जॉब नहीं मिली और ये किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी की तरफ चल गए तो फिर क्या होगा। सरकार को रिटायरमेंट के बाद इनकी जॉब सुनिश्चित करनी होगी। युवाओं द्वारा इस स्कीम का जमकर विरोध किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि युवाओं से नाराजगी के बाद सरकार अपना फैसला वापस लेती है या अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपके लिए रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी राजकमल ने। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।